अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक शाकिर अली। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और इस हमले का मकसद क्या है और इस ऑपरेशन का नाम इसराइल ने रखा है ऑपरेशन राइजिंग लाइन। इसराइल कहता है कि ईरान अनकरीब बम बनाने वाला है और ईरान से मुझे सबसे ज़्यादा खतरा है, जिस वजह से इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। और इस हमले के नतीजे में ईरान ने बहुत ही ज़्यादा रिटेलिएट किया और जवाबी कार्रवाई में बहुत ज़्यादा इसराइल को नुकसान पहुंचाया। ये जंग पिछले 14-15 दिनों से लगी हुई है और इस जंग के दौरान या अभी तक असल मकसद क्या है इसराइल का, आइए मैं आपको बताता हूँ। नेतन्याहू हमेशा ये कहता है कि ईरान जल्द ही एटम बम बनाने वाला है और मैं इससे खौफजदा हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि ईरान मेरे पे ही ये एटम बम इस्तेमाल करेगा। लेकिन जरा ठहरिए, ये कहानी कोई नई नहीं है, हम हर दफा ही ये सुनते चले आ रहे हैं और ये कहानी शुरू है 1992 से, मतलब 1992, 93, 95, 96, 2000, 2002, 2009, 2015 और 2020 में भी लगाया था। और हमेशा से इसराइल यही कहता आ रहा है कि ईरान जो है उससे हमें खतरा है। आखिर मोसाद को कोई नया तरीका क्यों नहीं मिलता और हमेशा ही वो इसी तरीके से क्यों ही ईरान पर अटैक करना चाहता है। चलिए जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अप्रैल 2025, और जो अमेरिका है उसने ईरान को टेबल पे बैठने की दावत दी और कुछ ही दिनों में ये जो एक टेबल टॉक थी ये शुरू होने वाली थी। 15 को ये टेबल टॉक शुरू होनी थी, लेकिन 13 को ही इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, जिससे ये जितनी भी टेबल टॉक थी वो सबोताज हो गई। लेकिन पुरानी रिकावट वही थी इस टेबल में कि ईरान जो है वो यूरेनियम इनरिचमेंट, मतलब ये यूरेनियम की मिकदार के बारे में बात करते हैं कि आप मिकदार कितनी रख सकते हैं, कम रखेंगे या ज़्यादा रखेंगे। इस बात पर हर बार जो मुआहदा है ईरान का वो अमेरिका के साथ टूट जाता है, क्योंकि कोई है जो अमन नहीं चाहता और उसमें सबसे बड़ा जो अमन ना चाहने वाला मुल्क है वो खुद इसराइल है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी दुनिया से नोबेल इनाम चाहता है और अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे कि पाकिस्तान इंडिया की जंग और इसके अलावा भी कई जगहों पे जाके उसने कोशिश करके अपने आप को अमन का सफीर बताने की कोशिश की है। और फिर इसराइल ने ईरान पर हमला भी कर दिया और अमेरिका को बगैर एतमाद में लिए। और जब ईरान ने भरपूर कार्रवाई की है इसराइल के खिलाफ, तो इसराइल जो है वो अमेरिका को मदद के लिए पुकारता है। इसी तरह से ये जाहिर करता है जो ज़ायनिस्ट लॉबी है ये दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतों को कंट्रोल करती है। सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस ताकत के आगे झुक चुका है या झुक रहा है। इसराइल जो है वो ईरान के इतने खिलाफ क्यों है, आइए ये भी जरा समझते हैं। ईरान एक हकीकी चैलेंज है, इक्तिसादी तौर पे खुद मुख्तार है, अस्करी तौर पे पुरएतमाद है और नजरियाती तौर पे ज़ायनिस्ट मुखालिफ है। अगर ईरान एटमी ताकत बन जाता है तो इसराइल की इलाक़ाई जानादारी तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। और तीसरी वजह और जो सबसे ख़तरनाक वजह है वो ये है कि जो इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म थे अयूद अल-मरट ने खुद कहा कि अगर इसराइल को कोई खतरा है तो वो ईरान नहीं बल्कि खुद इसराइल। He is from within. The messianic, crazy, extreme groups of Israeli के अंदर मौजूद मजहबी शिद्दत पसंद और मसीहा प्रस्त पागल ग्रोह हैं। ये इनका साबिक वजीर आज़म जो है वो ये बात कर चुका है और ये वो लोग हैं जो दुनिया में जंग चाहते हैं और वो अपने लिए थर्ड टेंपल बना सकें ताकि ग्रेटर इसराइल जो है वो वजूद में आ सके, ताकि इनका मसीहा यानी दज्जाल जो है वो दुनिया में आए। और ये सब कुछ उसी की तैयारी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि दुनिया को जलाना चाहते हैं ताकि राख से ये लोग उभरें। अब अहम सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। आपके जिम्मे यानी कि मुसलमान लोग जो हैं उनके जिम्मे 3 काम हैं। उन 3 कामों में सबसे पहले आप सब लोग आपसी में सियासी शऊर पैदा करें, खारजा पॉलिसी पर, मुस्लिम उम्मा के एतमाद पर। तलाती जंग जो है वो भी आपको जीतना लाजमी है। ज़ायनिस्ट प्रोपोगंडा अपने मीडिया, निसाब, अपने माशरे, स्कूल, कॉलेजेस, हर किसी से दूर रखें। इसको बाइकआउट जारी रखें, अपने बयानियां अपने बच्चों तक पहुंचाएं। ये जंग जो है वो आप अपनी जेब से लड़ें।
آپ اسرائیلی جتنے بھی پروڈکٹس خریدتے ہیں وہ مسلم ممالک میں کہیں بھی ہیں، وہ اپنا سارا جتنا بھی 30% 20% فرض ہوتا ہے وہ اسرائیل کو جنگ لڑنے کے لیے دیا جاتا ہے. اور آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو فلسطین میں شہید کیا جاتا ہے، جو بار بار غزہ میں کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو صرف نسل کشی کے لیے شہید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ ان کا خاتمہ ہو سکے. اور فلسطین میں مسجد اقصیٰ پہ بار بار حملہ کیا جاتا ہے، اور وہ سارا پیسہ جو ہے وہ آپ کی جیب سے جاتا ہے، اور اسی پیسے کی وجہ سے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو خون ہے اس کو بہایا جاتا ہے. اور یہ جو گولیاں ہیں وہ آپ کے فنڈ سے چلتی ہیں اور ہمارے معصوم بچوں کا خون بہاتی ہیں. آپ کا بٹوا ہی آپ کا ہتھیار ہے، اسے ہوشیاری سے استعمال کریں. یہ صرف میزائلوں کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ عزت، بقا اور اسلام کی جنگ ہے. اور اس جنگ کے بارے میں ہر جگہ بات کریں، اپنے بچوں کو شعور دیں، ہر جگہ ایران کا ساتھ دیں، چاہے آپ بات سے ساتھ دے سکتے ہیں، چاہے جان سے ساتھ دے سکتے ہیں، پیسے سے ساتھ دے سکتے ہیں. شیعہ اور سنی کے فساد سے نکل کر ایک ہو جائیں اور امام خمینی کے پیچھے آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ اہل بیت کی جنگ ہے. یہ جنگ کوئی عام جنگ نہیں ہے. یہ جنگ اب شروع ہوتی ہے آپ سے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.